नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैंने पहले ही बताया था आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक के कम समय में ज़्यादा ज्ञान देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। विद्यार्थी मित्रों अपना जो चैनल है उसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, वीडियो को ध्यान देना है। अभी हम आज रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर क्या देखने वाले हैं, ब्लड प्रेशर। इसके ऊपर एक ही सवाल आ जाता है वैसा कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये सवाल 100% आता है, किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो याद रखना है सामान्य मनुष्य का तो रक्तचाप होता है, दाब को ही चाप कहा जाता है। याद रखना है प्रेशर को चाप कहा जाता है। रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। आप बोलेंगे सर ये 120 क्या है, 80 क्या है, mm क्या है, Hg क्या है? ये पूरा डिटेल में मैंने आपके सामने रखा है, देखेंगे क्या है। तो याद रखना पहले सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। याद रखना 120 पहले है, बाद में 80 है, mm पहले है, बाद में Hg है। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल बताऊं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है 120 mmHg। सिस्टोलिक मतलब 120 mmHg, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए उसे सिस्टोलिक भी कहा जाता है, 120 mmHg। और डायस्टोलिक मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 80 mmHg होना। भाई सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, इधर दो शब्द है याद रखना है, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में कितना होना भाई, ये 120 mmHg, और डायस्टोलिक में कितना होना चाहिए, 80 mmHg। याद रखना वैसा सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है 120 mmHg तथा 80 mmHg। चलो मैंने बताया था mm का अर्थ क्या होगा ये बताऊंगा। mm का अर्थ मतलब m मतलब मिली, और m का मतलब होता है मिलीमीटर। हमने सुना होगा कि भाई साहब इस बच्चों को कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर बोलता है 10 ml, 10 ml मतलब मिलीलीटर। क्या होता है, मिलीलीटर। तो याद रखना है मिलीमीटर, mm का मतलब होता है मिलीलीटर, मिलीमीटर सॉरी मिलीमीटर। Hg का मतलब आपको मालूम है भाई साहब, Hg मतलब पारा मर्क्यूरी। कहाँ होता है, पारा मर्क्यूरी। याद रखना है भाई साहब ये। चलो अभी ये दोनों कंडीशन याद रखना है, फिर इसमें कुछ नहीं रखा है। याद रखना है रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सामान्य मनुष्य का 120/80 mmHg जो होता है, और ये रक्तचाप क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। 120 mmHg और 80 mm, ज़्यादा से ज़्यादा 120 तक होना चाहिए, कम से कम 80 होना चाहिए। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, और Hg का मतलब होता है पारा यानी कि मर्क्यूरी। ओके, यदि कोई व्यक्ति लगातार, ये शब्द महत्वपूर्ण है, लगातार उच्च रुधिर दाब 120 सॉरी उच्च रुधिर दाब, उच्च मतलब 120 से आगे हमारा कितना है सामान्य मनुष्य का 120/80। कितना है 120/80। ये देखो इधर 150 से 90 कितना हो गया, 150 से 90 मतलब 120 से बढ़ गया 150 हो गया, 80 से बढ़ गया 90 mmHg हो गया। मैंने पहले बताया था सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। इधर कितना हो गया, उच्च रुधिर दाब हो गया, उच्च मतलब बढ़ गया, तो 120 90 mmHg कितना हो गया इधर 150 90 mmHg हो गया। तो याद रखना है यदि कोई व्यक्ति लगातार, बोला मैंने लगातार का मतलब क्या है, लगातार बताऊंगा, ये वाक्य क्यों अंडरलाइन किया ये भी बताऊंगा। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब 150 से 90 mmHg है तो इस पीड़ित है मतलब वो हमेशा उसको है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं भाई साहब, हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। याद रखना है क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। याद रखो यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब मतलब क्या 150 से 90 mmHg से पीड़ित है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। भाई साहब ये लगातार इधर भी आ गए, बाद में बताऊंगा और से, ठीक है। याद रखना है ये धमनिया बताना है मेरे को, धमनिया ये क्यों बताना है बाद में बताऊंगा। इधर इसे गोल करके रखा। चलो यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब, यहाँ उच्च रुधिर दाब था, यहाँ निम्न मतलब कम, मतलब इसका मतलब होगा अभी कम हो जाएगा। इधर 120 चाहिए, 80 चाहिए, इधर हो गया 100 और इधर हो गया 50। इधर 120 का 100 हो गया, 80 का 50 हो गया, मतलब ये हमारे शरीर के सामान्य रुधिर दाब नहीं है, मतलब क्या हो गया, कम हो गया। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब 100 और 50 mmHg से पीड़ित है, से क्या है, पीड़ित है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन याद रखना है। चलो
अभी आप बताएंगे सर ये आपको लगातार का क्यों आयन दिखे। भाई साहब जैसे भी कोई आदमी दौड़ लगाता है, दौड़ मतलब जैसे 1600 की दौड़ लगाई, 5 किलोमीटर दौड़ लगाई, तब उसका रुधिर दाब बढ़ जाता है, तब नापा तो वो बढ़ेगा ही, ज़्यादा ही दिखेगा। इसीलिए वो रुधिर दाब मतलब लगातार नहीं हुआ, ये लगातार शब्द आ गया। लगातार मतलब शाम को हो, दिन को हो, कभी भी हो, जैसे आप दौड़े भी ना दौड़े भी, तो आप सोए भी है तो भी आपके शरीर का जो रुधिर दाब है वो कितना है, उच्च है, मतलब 120 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, तो समझ लेना आप किससे पीड़ित है, हाइपरटेंशन से पीड़ित है। याद आ गया। जैसे आप जा रहे और पागल कुत्ता पीछे पड़ गया, आप तेज से दौड़ गए, तेज से दौड़ने के बाद आपका जो रुधिर दाब होता बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। भाई साहब आ गया समझ में। तो इसका मतलब होता वो लगातार रहेगा नहीं, कुछ समय के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए, सही है नहीं, तो उसे लगातार नहीं कहा जाता। इसलिए लगातार को मैंने अंडरलाइन किया था। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब 150 से 90 mmHg से क्या है पीड़ित है, तो उस अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब मतलब कितना 100 से 50 mmHg से पीड़ित है, तो उस अवस्था को हाइपोटेंशन कहा जाता है। अभी आ जाएंगे धमनियों के ऊपर, इसे मैं मिटाने वाला हूँ, एक बार देख लो भाई साहब। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। जैसे कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, सामान्य और स्वस्थ दोनों एक ही है। रक्तचाप कितना है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में होता है। सिस्टोलिक कितना है 120/80 mmHg और डायस्टोलिक कितना है 80 mmHg। mm का मतलब हो गया मिलीमीटर और Hg का मतलब हो गया पारा यानी कि मरकरी। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रुधिर दाब 150 से कितना 90 mmHg है, तो उसकी अवस्था को क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न रुधिर दाब मत से पीड़ित है, तो उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, हाइपोटेंशन। ठीक है। अभी इसके बाद मैं धमनियों के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो रक्तदाब से ब्लड प्रेशर से जुड़ी है, ये बात तो देखेंगे भाई साहब। इसे भी पता चलेंगे कि भाई साहब आपको आगे पूछा जाएगा, भाई साहब ये रक्तचाप यानी कि रक्तदाब किससे नापा जाता है, किससे नापा जाता है। मतलब 2 प्रकार की शिराएं होती है, अब सॉरी 2 प्रकार की नलिकाएं होती है शरीर में जो खून को बहाती है। एक होती है धमनियाँ, एक होती है धमनियाँ और दूसरी होती है शिराएं। कौन सी होती है, शिराएं। तो ये दोनों में से किसके ऊपर से रक्तचाप नापा जाएगा, आप बताओ किसके ऊपर से नापा जाएगा, धमनियों से या सिरों से। पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए, समझ लो ये हृदय क्या है, हृदय ये पूरा शरीर है हमारा भाई साहब, याद रखना, इधर ध्यान देना, ठीक है, समझने से काफ़ी हमें। जैसे ये शरीर है, शरीर से हृदय की ओर खून लेकर जाने वाली, शरीर से समझ लो ये 4 कपों का है, 4 कोष्ठक का है। जो स्तनधारी होते हैं और पक्षी वर्ग होते हैं, पंछी वर्ग होता है, उनका जो हृदय होता है 4 कोष्ठक का होता है, याद रखना है। कितने कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक का होता है। मेंढक का कितना होता है, 3 कोष्ठक का होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं जमीन पर चलने वाले, तो उसका कितना, जमीन पर चलने वाले नहीं, जमीन पर रेंगते हुए चलने वाले, तो उनका कितना होता है, 2 कोष्ठीय होता है। कितना होता है, 2 कोष्ठीय, याद रखना है। चलो जितने भी स्तनधारी प्राणी उनका होता है 4 कोष्ठीय, बाद में देखेंगे उसके बारे में, ये पहले जानेंगे। जैसे यहाँ से खून हृदय में आ रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, और यहाँ से आउट हो रहा है, याद रखना। यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये जा रहा है शरीर की ओर, ये आ रहा है शरीर से, ये कहाँ से आ रहा है, शरीर से। इसका नाम शिराएं है या धमनियाँ है, इसका नाम शिराएं या धमनियाँ, कौन बताएगा, चलो बताओ। मतलब ये जो नीली नीली दिख रही है ऊपर से, तो उसका नाम क्या है, और अंदर जो यहाँ उंगली लगाने के बाद जो क्या करती है हमें, जैसे हृदय की जो धड़कन होती है उसका ज्ञान दिलाती है, वो क्या होती है। तो याद रखना भाई साहब, हम खाना खाते हैं, खाना में एक पदार्थ होता है शीरा, क्या होता है, शीरा। शीरा ऐसे खाते हैं, मतलब बाहर से अंदर जाता है हृदय की ओर। तो याद रखना है शिराएं क्या करती है भाई साहब, शिराएं बाहर से मतलब शरीर से जो अशुद्ध खून होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, उसको लेकर हृदय में जाती है, याद रखना है। अशुद्ध को लेकर, अशुद्ध खून को लेकर जाने वाली कौन है, शिराएं। अभी देखो मैंने इसके ऊपर से जैसे रक्तचाप नापा, तो क्या होगा भाई साहब, नॉर्मल बढ़ जाएगा, कोई ये नहीं होगा। लेकिन ये हृदय का पंपिंग स्टेशन कहाँ है, हृदय। अभी यहाँ से खून लेकर जाने वाली है धमनियाँ, मतलब शुद्ध खून लेकर जाने वाली कौन है, धमनियाँ है। अभी भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, शुद्ध खून लेकर जाती है धमनियाँ, लेकिन जब ये हृदय होता है ना, ये हृदय जब संकुचित हो जाता है, क्या होता है, संकुचित हो जाता है, तब इसके ऊपर प्रेशर आता है। यहाँ तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है, ऊपर तो खून नहीं जाता, यहाँ खून जाता है, तो इसके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये जो प्रेशर होता है ना भाई साहब, इस प्रेशर को कहते हैं रक्तचाप।
क्या कहते हैं, रक्तचाप। तो आपको सवाल आता है रक्तचाप कहाँ से नापा जाता है, धमनियों से। कहाँ से, धमनियों से, याद रखना है। शुद्ध खून लेकर जाने वाली धमनियाँ, अशुद्ध खून लेकर जाने वाली अशुद्ध खून शिराएं। और एक बात होती है, फेफड़ों की जो शिराएं होती है और फेफड़ों की धमनियाँ इससे अलग काम करती है। फेफड़ों की जो शिराएं होती है वो शुद्ध खून लेकर जाती है, याद रखना है। फेफड़ों की जो शिराएं होती है वो शुद्ध खून लेकर जाती है, फेफड़ों की जो धमनियाँ होती है वो अशुद्ध खून लेकर जाती है, याद रखना। उसके बाद में हम दूसरा वीडियो देखेंगे। भाई साहब अच्छा लगा है तो जरूर 100% आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है भाई साहब, और सबको बताना है, ठीक है यार, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ अभी क्या करेंगे और रुकेंगे, अगला वीडियो आपके सामने जरूर आएगा।